उम्मीद करता हूँ कि आपने भी शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई होगी और आपने भी भगवान शंकर के दर्शन पाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाई होगी और लाइन में खड़े होकर आगे पीछे से धक्का मुक्की जरूर खाई होगी और कुछ लोग तो मेरी तरह चुपके से दर्शन करके भाग आए होंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं शिवरात्रि के दिन की एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि सफल होने के लिए लाइन में लगना जरूरी नहीं है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इस बात का है कि आप अपनी लाइफ में कितना सफल हो, आपके पास कितना पैसा है, आप किस मुकाम पर पहुंचे हो। दुनिया ये नहीं देखेगी कि आप किस वजह से फेल हुए हो। आपकी माँ मर गई, आपके भाई मर गए, आपके बाप मर गए, आपकी तबीयत खराब थी, आपके पास पूरे मुसीबतों का पहाड़ टूट पाया। दुनिया ये देखेगी ही नहीं कि आप क्यों फेल हुए। दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि आपके पास कितना पैसा है, आप अपनी लाइफ में कितना सफल हो। इसलिए दोस्तों कभी भी पीछे मत हटना। तुम्हारे पास चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, जितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा चाहे जितना सगे संबंधी तुम्हारा मर जाए जाके, एक दिन से ज्यादा मत रोना। एक दिन बैठकर इतना रो डालना कि आने वाले दिन में रोने के लिए तुम्हारे आंसू खत्म हो जाए, इतना रोना। लेकिन दोस्तों जब अगले दिन उठना तो उसी उम्मीद के साथ, उसी जोश के साथ अपने काम पर लग जाना, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखेगी कि तुम्हारे पास कितनी मुसीबत आए। दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि आप कितना सफल हो। दोस्तों अगर तुमको कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि सभी लोग क्या कर रहे हैं और सभी लोगों से तुमको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं सभी लोगों से अलग हैं। दोस्तों सफल होने के लिए किसी भी नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। भगवान तुमको देख रहा है कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको भगवान जरूर सफल करेगा यार। परिक्रमा कर रहे हो यार, अगले दिन पेपर लगा हो, तुम उसके पहले भगवान शंकर जय जय महादेव पूरे साल पढ़ा नहीं है और जय जय महादेव करके गए हो, नारियल फोड़े, भगवान पास करवा देना। ऐसा नहीं होता। तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा है और तुम एक दिन पहले भगवान शंकर के दर्शन करके आ रहे हो, परिक्रमा करके आ रहे हो, तो बताओ तुमको भगवान कैसे पास कर देंगे। तुम भगवान शंकर के दर्शन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम परिक्रमा मत करो, कोई दिक्कत, भगवान चाहता ही नहीं कि तुम परिक्रमा करो। भगवान चाहता ही नहीं कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो। भगवान तो तुमको खुश देखना चाहता है ना। हम लोग किस लिए आए हैं? इस दुनिया में खुशी रहने के लिए आए, क्योंकि अगर दुख करने के लिए भेजता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर भगवान हमको दुखी रहने के लिए भेजता तो बंदर बना देता, कुत्ता बना देता, चींटी बना देता, कुछ भी बना देता। लेकिन भगवान ने हमको भेजा खुशी रहने के लिए। एक अच्छे से लाइफ तुमको मिली है, खुश रहो, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो, ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर रहे हो, लेट लेट कर परिक्रमा कर रहे हो। भगवान कहता है क्या? नहीं कहता। वो सिर्फ कहता तुम मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और कुछ नहीं कहता। तुम चाहे जितना भगवान की पूजा कर लो, लेकिन तुम अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करोगे तो तुमको वो कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों जब मैं तामेश्वर जा रहा था, मैं भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो मेरे को पता चल गया था कि अगर मैं लाइन में लगूंगा तो 6 घंटे से पहले वापस आ नहीं पाऊंगा और सभी की तरह धक्का मुक्की खाऊंगा और देर से दर्शन पाऊंगा और सभी की तरह घर आ जाऊंगा। जब मैं लाइन को देखा ना तो हड़बड़ा आ गया। मुझको पता था कि बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मेरे पास मेरा एक दोस्त है, ध्यान से सुनना यार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा एक दोस्त है, वो EHF में है। EHF अखंड हिंद फौज पुलिस की तरह होती है, उसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन जब हम सुबह 10 बजे दर्शन करने गए थे तो उस टाइम उसकी ड्यूटी हट गई थी, वो वहाँ से चला गया था। हमारे साथ 3 लोग गए थे, एक मैं गया था, एक मेरा छोटा भाई गया था और एक दोस्त गया था। 3 लोग गए थे। जब तीनों ने देखा इतनी लंबी लाइन लगी तो हमको लाइन में खड़ी होने की हिम्मत नहीं पड़ी यार। फिर हम लोग बगल से गली से घुसकर डायरेक्ट मंदिर के सामने पहुंच गए। लेकिन जैसे मंदिर के बगल में हमने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और पुलिस वाले इतना खड़े हैं, लाइन के बीच में मैं घुस नहीं पाऊंगा, लाइन के बीच में मेरे को घुसेड़ेंगे नहीं, और अगर धोखे से घुस भी गया तो पीछे वाले धक्का मार के भगा देंगे। ये दोस्तों कहानी थी। अब हुआ क्या, हमारे पास एक दोस्त, उसी दोस्त की वर्दी में फोटो पड़ी हुई थी। हमने EHF के एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, तो वो इधर आया। मैंने कहा इसको जानते हो? वो कह रहा है कि जानता नहीं हूँ मैंने कहा ये तुम्हारा सीनियर है, ये नाम है इसका। कह रहे अच्छा। तो हमने कहा कुछ जुगाड़ उगाड़ है, लाइन में लगवा दो यार। तो कह रहा अच्छा तुमको लाइन में लगवाना है तो ठीक है। उसने डायरेक्ट अंदर घुसेड़ दिया, उसने डायरेक्ट अंदर को। पीछे वाले देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए।
तुमको भी जो सब लोग हैं ना तुमको देखते रह जाएंगे, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अगर तुम बड़ा काम करोगे, कुछ सौरवान करोगे और अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे तो दुनिया केवल देखती रहेगी। जितने तुमसे जलने वाले कुछ तुम्हारा उखाड़ नहीं पाएंगे। हमारा एम क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था? भगवान शंकर के दर्शन पाना। हमारा ही लक्ष्य नहीं था, सभी लोगों का लक्ष्य था। देखो, सभी लोगों का लक्ष्य होता है अमीर बनना, सभी लोगों का लक्ष्य होता है अपनी लाइफ में सफल होना, बस उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। तुम भगवान की पूजा करो तो शायद तुमको भगवान तुमको दिख जाए, लेकिन जो चीज़ तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि सफल होने के लिए भगवान की पूजा जरूरी है तो उसकी पूजा जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए काम की पूजा जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी जोश के साथ लाइफ में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।